यहाँ पर तमाम उन मुद्दों को लेकर यहाँ घेरना चाहा है कल योगी आदित्यनाथ ने, जिसको लेकर कांग्रेस पहले से ही हमलावर थी और जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो तमाम इन मुद्दों को घेरते नजर आए। अब योगी के इस हमलावर रवैये के बाद दिल्ली की सियासत, क्या हम ये माने कि अब नेक्स्ट लेवल पर और एक कड़ी चुनौती खड़ी करती नजर आएगी केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री हुई है और पहले दिन ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 22 से 23 उनकी जो रैलीज और सभाएं जो हैं वो लगाई गई हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, और कल पहला दिन था और पहले दिन ही जैसे ही उनकी एंट्री हुई उन्होंने सीधे जो हमला है वो अरविंद केजरीवाल पर किया, उनके 10 साल के प्रशासन पर किया। सबसे पहला जो हमला अरविंद केजरीवाल पर किया गया वो यमुना की सफाई को लेकर किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं और जो गंगा है वो साफ हो चुकी है, आज लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो यमुना है वो उसी कदर गंदी पड़ी हुई है और वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है डुबकी नहीं लगा सकते। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जो है योगी आदित्यनाथ ने इनका काउंटर किया, लेकिन उसका जो काउंटर है वो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जिस तरह से एमएचए है और एमएचए जो पूरी तरह से दिल्ली के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति को देखता है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ को कहा कि आप अमित शाह से बात कीजिए और उनको बताइए कि दिल्ली के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस वक्त मैं यहाँ पर दिल्ली की एक विधानसभा में हूँ, राजेंद्र नगर विधानसभा है, लोगों से बातचीत करेंगे पूजा और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से राजनीतिक पारा जो है दिल्ली में चढ़ा हुआ है किस तरह से लोग देखते हैं, और हाल के दिनों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक हुआ उसको लेकर लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पिछले दो हफ्तों में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रही और एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 2 बार उन पर हमला हो चुका है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब राजनीति जो है वो ये बार बार कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर इस तरह से हमला किया जा रहा है और इसके पीछे बीजेपी है। हकीकत में देखिए, अगर दिल्ली की जनता ने किसी ने अच्छा काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। गरीबों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमारी चिंता अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया। महिलाओं की चिंता किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो फिर जो है इस बार बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। उनको डर है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कैंपेनिंग कर, उनका प्रचार प्रसार दिल्ली की जनता के बीच में चल रहा है वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस नाते वो 2 बार अटैक करने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग को भी जानकारी है टीवी चैनल माध्यमों से, पंजाब की जो पुलिस उनकी सुरक्षा थी और एक जो है राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, तो इतने बड़े लीडर्स की जो सिक्योरिटी को बार बार हटा देना, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये सोची समझी जो है साजिश दिखाई दे रही है। और बात रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लीडर्स हैं तो उनके बच्चों के लिए सिक्योरिटी लगा दी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं और दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, उनके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था हटाना कहीं के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जो है सोची समझी राजनीति का जो है इशारा कर रही है। कल योगी आदित्यनाथ भी जो है दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर सवाल उठाया, उसको किस तरह देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी जो सभाएं हैं योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में होगी, तो क्या लगता है इससे दिल्ली की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा, खासकर पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उस पर? देखिए, पूर्वांचल का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं ये तय कर चुका है कि दिल्ली में जो कार्य हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी के शासन में, तो उनसे वो बहुत खुश हैं। आप बेवजह आप स्टेटमेंट अपनी देते हैं, अपनी संसद भवन में जब डिबेट चल रही है तो आप पूर्वांचलियों के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन अरविंद जी ने कभी ये नहीं कहा पूर्वांचलियों के बारे में। दूसरा, जो यमुना की सफाई की बात है, मैं आपको बता दूं, बेहतरीन तरीके से काम शुरू हो गया। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यमुना जो आज से गंदी नहीं है, पिछले 30 सालों से गंदी है। भाजपा की सरकार 30 साल पर रही, उन्होंने भी वादा किया, कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित ने भी वादा किया, लेकिन उन्होंने उसको किसी लेवल तक, लेकिन आज हम कहें यमुना के ऊपर तकरीबन 10% काम शुरू हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल जी, जो अभी उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि हमारा जो अगला टारगेट है, जो हमारा ये अब जो टर्म्स आएगा 5 साल का, उसमें हम दिल्ली की पानी व्यवस्था पर और यमुना को हम तकरीबन साफ कर देंगे, पूरा नहीं तो 80% 90% तक कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है। और भी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पे कैंपेनिंग जो है वो कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब दिल्ली की राजनीति में योगी फैक्टर भी जो है वो काम करेगा? सर, मैं वैसे भी पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। मैं बाबा योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, आप पहले उत्तर प्रदेश को सही कर लो, दिल्ली के लिए चिंता छोड़ दो। ऐसे दिल्ली में 2 तरह की सरकार है। एक तरह की सरकार जो जनता को सुविधा देती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। दूसरी सरकार जो केंद्र सरकार की है वो लॉ एंड ऑर्डर और जमीन उनके पास है। और आज दिल्ली की स्थिति आप लॉ एंड ऑर्डर देख सकते हैं।
रोज क्राइम हो रहे हैं, रोज सरेआम मर्डर हो रहे हैं, रोज लोगों को गोलियों से भुना जा रहा है, लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, पहले उत्तर प्रदेश के किसानों का भला कर लें। जो आपने वो छुट्टे सांड छोड़ रखे हैं, हमारे खेतों को चर रहे हैं, उनकी कोई गौशाला की व्यवस्था करा देते। अच्छा मुख्यमंत्री, जब हम आपको कहते कि पहले आप उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोच लेते। रह गए पूर्वांचलियों की बात, पूर्वांचल अगर आज सम्मान से दिल्ली में कहीं से किसी भी कोने से कोई पूर्वांचल आके दिल्ली में बसा हुआ है, वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आप फीमेल हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे केजरीवाल जी हैं, हमारे यहाँ पर हमारे विधायक दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने हर गली एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे हर 24 घंटे उनकी नज़रें रहती है। छोटे छोटे एरिया में बूथ बने हुए हैं पुलिस के, जिससे कोई भी ऐसी कोई वारदात होती है वो सबसे पहले 24 घंटे तत्पर रहते हैं वहाँ पर। रही बात सुरक्षा की, वो भाई हैं तो सुरक्षा तो हर टाइम ही देंगे उनके। चलिए, सबके अपने अपने मत हैं, ठीक है अमित, आप लगातार बने रहिएगा।